Hello everyone. Today I am going to discuss with you the mole concept. ये एक नाइन्थ क्लास का टॉपिक है साइंस का, चैप्टर 3 दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, जहाँ पर बच्चे नॉट इवन की नाइन्थ में नहीं, टेंथ में भी, इलेवेंथ में भी, ट्वेल्थ में भी, ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कन्फ्यूजन बहुत होता है उनको प्रॉपरली देखिए। ये जो मोल कंसेप्ट है ये एक बेसिक कंसेप्ट है टू अंडरस्टैंड द साइंस प्रॉपरली, दैट इज़ फिजिक्स में भी ये यूज़ होता है, +1 2 में, केमिस्ट्री का तो ये बैकबोन है ही। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपके पास आप मोल कंसेप्ट को समझने के लिए सुनिए इसको। आई थिंक आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक डजन बनाना आप मार्केट से लेने जाते हो तो वो भाई साहब आपको 12 बनाना दे देता है। इसी तरह एटम्स जो होते हैं, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, उसको काउंट करने के लिए एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने हमें ये नंबर दिया है किसी भी सैंपल में एटम्स को काउंट करने के लिए। ये नंबर इतना बिग है, अगर आप इसको काउंट करने लग जाओगे तो आपको नियरली 15 ईयर्स का समय, 11 to 15 ईयर्स का समय लग जाएगा। सो काउंट 1 मोल जो नंबर दिया है एवोगैड्रो ने, वो है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एटम्स हो सकते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और प्रोटॉन्स हो सकते हैं। चलिए, 1 मोल का मीनिंग तो ये हुआ। अगर मैं आपसे बोलूं नंबर 1, इसको बस जो मैं आपको सेंटेंस बोल रहा हूँ इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर मैं आपको बोलूं H2 गैस का, गैस हाइड्रोजन गैस के अणु का मास है, जो मॉलिक्यूल्स का जो मास है, दैट इज 2 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली U से भी लिख देते हैं इसको। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 AMU। ये आपको जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 2 परमाणु होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, आप सभी को पता है। तो एटॉमिक मास क्या है हाइड्रोजन का, एटम का 1 इंटू 2 दैट इज 2 AMU। अगर मैं इतनी क्वांटिटी ही ग्राम में ले लूँ, किसी बीकर में, किसी बॉटल में कलेक्ट कर लूँ गैस, इफ आई कैन से 2 ग्राम ऑफ H2 गैस, देन उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? मेरा आंसर होगा ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस। मतलब अगर मैं एक अणु के मॉलिक्यूलर मास का ग्राम में, जनरली आप मार्केट में जो लेने जाते हो, जो चाहे चीनी चाहे सॉल्ट आपको किलोग्राम या ग्राम में मिलेगा, आप उसको ऐसे तो नहीं कहोगे भी मुझे 1 मोल चीनी दे दो, 2 मोल दे दो। तो उसका अर्थ मैं आज क्लियर करता हूँ आपको सभी को। तो 2 ग्राम अगर आप कलेक्ट कर लेते हो हाइड्रोजन, तो उसमें इतने संख्या होगी किसकी? H2 के मॉलिक्यूल्स की, नंबर 1। नंबर 2 इज, अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन गैस इसका जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट इज 16। क्या होता है ऑक्सीजन का? एटॉमिक मास होता है। सो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुए हैं, तो 2 इंटू 16 कर दीजिए, हमारे पास 32
यू और AMU क्या आ जाएगा, एक अणु, और यू कैन से मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, और यू समटाइम्स वी कॉल इट मॉलिक्यूलर वेट। तो जब मैं इतनी ग्राम अगर गैस किसी कंटेनर में कलेक्ट कर लूँ ऑफ O2 में, कितने अणुओं की संख्या होगी, अब भी मेरा आंसर यही होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of O2. Number 3, if I ask chlorine gas, chlorine Cl2, क्लोरीन गैस के का एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एटॉमिक मास 35.5 होता है। इसको 2 मॉलिक्यूल हैं, इसमें एटम्स हैं, परमाणु कंबाइन हुए हैं, तभी ये मॉलिक्यूल बनता है। तो ये 71 AMU क्या आ जाएगा, एक अणु का, क्लोरीन गैस के एक अणु का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। अगर मैं इतनी ही क्वांटिटी ग्राम में कलेक्ट कर लूँ क्लोरीन की, तो ऑफ क्लोरीन में कितनी अणुओं की संख्या होगी, अब भी मेरा आंसर यही होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस। सिमिलरली जैसे हमने 2 ग्राम ऑफ H2 गैस लिखा है, उसमें इतना होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, 71, मतलब कि आपको अगर मॉलिक्यूलर मास पता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया, तो उतने ग्राम अगर आपने कर दिया तो वो 1 मोल हो जाएगा। इसको 1 मोल ही बोलते हैं। तो जैसे नंबर 4 मैं आपको बताऊं, अगर 70 जैसे हमारा नमक है, नमक का जो रासायनिक सूत्र है दैट इज सॉल्ट, जो आप डेली रूटीन जो आप घरों में यूज करते हो, उसका रासायनिक सूत्र है सोडियम SaCl, सोडियम क्लोराइड। जैसे Na+Cl विल गिव यू NaCl। Na का द्रव्यमान है, जो एटॉमिक द्रव्यमान है, दैट इज एटॉमिक मास, दैट इज 23 AMU। और क्लोरीन का कितना है, दैट इज 35.5 AMU। तो इसको ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा 58.5 AMU। मीन्स एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान है इतना है। अगर मैं इतने ग्राम एक बर्तन में ले लूं सॉल्ट, 58.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट दैट इज NaCl में कितने अणु होंगे, अब भी इतने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में ले लेता हूं और उसमें देखता हूं कितने मोल होगा, उसमें 1 मोल होगा, दैट इज Na मोल्स ऑफ NaCl होंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करते हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करवाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर थ्योरेटिकल समझाऊंगा मोल कंसेप्ट का। आज का प्रैक्टिकल वे आपको समझा रहा हूँ भी कैसे आप 1 मोल को कैसे आप लैब में मेजर कर सकते हो। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक कप ऑफ वाटर है, वाटर का रासायनिक सूत्र H2O होता है, कंटेन 180 ग्राम, ओके। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, इसमें कितने मोल होंगे।
मतलब जो आप घरों में एक गिलास पानी ले लीजिए, नियरली उसका वेट कर लीजिए 180 ग्राम, उसमें कितना मोल होगा। तो H2O, H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन का एक 2 परमाणु कंबाइन हुए प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान एटॉमिक कितना होता है 16। तो ये 18 AMU क्या आ गया, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट और मास निकल कर आ गया AMU। अगर मैं इतने ग्राम 18 ग्राम ऑफ H2O में कितना होगा, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो इस संख्या को क्या बोलते हैं, 1 मोल। तो नियरली 18 ग्राम पानी जब आप मेजर करते हो तो वो 1 मोल होता है। तो हमारे पास कितने हैं, 180 हैं। तो इट मीन्स इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, आप अगर 180 ग्राम पानी पीते हो एक गिलास में, तो आप 10 मोल क्या करते हो, कंटेन करते हो एक गिलास में। सो सेकंड एग्जांपल देखिए, नमक, दैट इज NaCl, नमक का रासायनिक सूत्र। तो ये है कितने ग्राम नमक में 1 मोल होगा। मेरा क्वेश्चन है कितने ग्राम नमक में हाउ मच सॉल्ट विल कंटेन 1 मोल। क्वेश्चन इज हाउ मच सॉल्ट कंटेन 1 मोल। लेट अस अंडरस्टैंड इट। सोडियम का जो परमाणु भार है दैट इज 23, क्लोरीन का 35.5 है, इसको ऐड कर लेना है तो 58.5 AMU क्या आ गया, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया ऑफ NaCl सॉल्ट के। तो हमारे अगर मैं इतनी क्वांटिटी ही ले लूँ, इतनी क्वांटिटी मीन्स इतने ग्राम ले लूँ, जो उसका मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में ले लूँ अगर किसी बर्तन में, तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा एग्जैक्टली। तो अगर आप 58.5 ग्राम नमक मेज़र करते हो तो वो एग्जैक्टली 1 मोल होगा। थर्ड यूज़ जो आप मोस्ट रूटीन में आप यूज़ करते हो, शुगर का जो चीनी जिसका रासायनिक सूत्र होता है, ये नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, ये पानी हो गया, हमारा वाटर हो गया। शुगर का जो रासायनिक सूत्र है दैट इज C12H22O11, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ है, कार्बन के 12 परमाणु दैट इज एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 11 एटम कंबाइन होंगे तब हमारे पास शुगर मिलेगा हमें। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर जो वेट मास है उसको कैलकुलेट कीजिए। 12 कार्बन के हैं इंटू 12 क्या है, एटॉमिक मास है एक कार्बन एटम का, प्लस 22 हाइड्रोजन के हैं, एक क्या है उसका एटॉमिक मास है, प्लस 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, और 11 यहाँ पर क्या है एटम्स कंबाइन हुए हैं। तो ये आ जाएगा 144, 22 प्लस 176 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये बन जाएगा आफ्टर एडिशन 342 AMU। मीन्स एक अणु का, एक मॉलिक्यूल का, इस शुगर के एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा 342 AMU।
अगर मैं इतनी क्वांटिटी ही ग्राम में ले लेता हूँ, दैट इज 1 मोल. इट मीन्स 342 ग्राम sugar is equal to 1 mole. These three are basic practical applications of mole concept which I discussed here. In my next video I will discuss with you the formula and numericals based on this beautiful concept, that is mole concept. Thanks for watching. Okay.